मैं बिल्कुल मरने के किनारे पर थी। मेरा दिमाग, शरीर, बुद्धि कुछ काम नहीं कर रहा था। आगे रास्ता कोई सुझा नहीं रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मैंने कभी गिना नहीं कि मेरा कौन सा शुक्राना सत्संग है। सत्संग जी, मैं पिछले 3 साल से गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। या मुझे ये कहना ही नहीं चाहिए, हक ही नहीं है कहने का कि मैं जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी ने मुझे जोड़ा अपने साथ। और आज के सत्संग में मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। और पिछले 3 सालों में जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई, गुरु जी ने बुलाया। मैंने पहले भी बहुत सारे अपने सत्संग शेयर किए इस प्लेटफॉर्म पर कि मैं बिल्कुल मरने के किनारे पर थी। मेरा दिमाग, शरीर, बुद्धि कुछ काम नहीं कर रहा था। आगे रास्ता कोई सुझा नहीं रहा था। और जब मैं गई और गुरु जी ने मेरा हाथ थामा, गुरु जी का शुक्राना। और सत्संगत जी, इन 3 सालों में बहुत कुछ हुआ, जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन गुरु जी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। सत्संगत जी, पिछले 3-4 महीनों से 6 महीनों से मैं मुंह से तो गुरु जी कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहीं डगमगा गई और दिमाग मेरा इधर उधर भागने लगा। और वही ज्योतिष, वही कुंडली, बच्चों के भविष्य में क्या है, मेरे भविष्य में क्या है, अब शनि है, अब मंगल है। एक्चुअली सत्संगत जी, मेरा बैकग्राउंड, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर सब ज्योतिष ही करते थे, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आया मैं कब स्लिप हो गई। गुरुजी स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि किसी ज्योतिष के चक्कर में मत पड़ो। तो मैं ज्योतिष सीखने का मुझे शौक़ आया, और मैं थोड़ा बहुत मैं पहले भी जानती थी, लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ दिमाग नहीं लगाया। और मैंने उसमें और वो यूट्यूब पे लेक्चर सुनने शुरू किया। और जैसे जैसे मैं लेक्चर सुनती चली गई सत्संगत जी, मैं एक और जाल में धंसती चली गई, क्योंकि जैसे जैसे मुझे समझ आ रहा था वैसे वैसे मैं कंपेयर कर रही थी अपनी कुंडली को, अपने बच्चों की कुंडली को। तो मेरे एक पुराने जानकार हैं, उनको, वो लेडी हैं, मैंने उनको फ़ोन किया जानने के लिए, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। इतना ज़्यादा डरा दिया कि शनि है, ये है, वो है, 7.5 है, एंड कुछ भी हो सकता है। और मैं इतना डर गई। और सत्संगत जी, मैं आपको बताऊं कि मैं जब गुरु जी को मिली थी, मैं ओसीडी पेशेंट थी, तो वो कहीं ट्रिगर कर गया मुझे फिर से, और बुरे बुरे ख्याल, नेगेटिव थॉट्स। और सत्संगत जी, मैं अपने ही जाल में, अपनी सोच के जाल में, अपने थॉट्स के जाल में, क्योंकि मैंने कर्म ऐसा किया, मैंने गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना की। और मैं हार के जब इतनी तंग हो गई और डर इतना बैठ गया अंदर, तो रोई गुरु जी के आगे कि गुरु जी रास्ता दिखाओ, गुरु जी रास्ता दिखाओ। संगत जी, हम इतने नालायक होते हैं कि हम गलतियां भी करते हैं और फिर सहारा मांगते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी इतने महान हैं। वो सच्चे पिता हैं हमारे। जैसे बच्चे गलतियां करके फिर माँ बाप के पास जाते हैं, माँ बाप चाहे थप्पड़ भी लगा दें लेकिन फिर भी प्यार करते हैं, माफ़ कर देते। तो ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग मेरी माफ़ी ही है गुरु जी के चरणों में। गुरु जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। और सत्संगत जी, जब मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे रोई, उसके बाद गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाए। उसमें लाइव किसी की ऐसी कि भाई ज्योतिषियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और अभी अभी गुरु जी ने मुझे एक और सत्संग सुनवाया सुबह सुबह,
आज 19 जुलाई है, सुबह के 8:37 हो रहे हैं। 8 बजे सत्संग सुनवाया छोटा सा, जिसमें वो परिवार भी कुछ गुरुजी की अवहेलना उसने की, और फिर गुरुजी ने बोला माफ़ी मांगो, और गुरुजी ने समझाया कि जिस दर के तुम हो उसी दर से तुम्हें मिलेगा। और गुरुजी, मैं तो गुरुजी को बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ मांगने के लिए नहीं, बस एक क्यूरियोसिटी में कि आगे क्या होगा, भविष्य की चिंता होती है, उसमें मैं गलती कर बैठी। मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। मैं आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ अपनी इस हर एक गलती के लिए। गुरुजी मुझे संभाल लो गुरुजी। और सत्संगत जी, मैं सबको यही कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया किसी कुंडली, किसी ज्योतिष, किसी चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सारे ग्रह नक्षत्रों के महाराज, महादेव, महाशिव हमारे गुरुजी हैं। तो हमें क्यों इन चक्रों में पड़ना, लेकिन इंसान होते हम फिसल जाते हैं। गुरुजी माफ़ कर दीजिए मुझे, और आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। सत्संगत जी, आप सबके सामने गुरुजी के चरणों में चरण पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आप सबका, और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे फिर संभाला और सही राह दिखाई और अपने चरणों के साथ फिर से जोड़ा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी लंबी उम्रें करना, सबको चढ़दी कलामा च रखना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। मैं प्रिया पानीपत से एक शुक्राना संगत जी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस समय मैं गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग आप सब संगत जी को बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में भी इस बात का जिक्र किया था कि गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे के लिए सत्संग भेज रहे थे। 3 महीने से ऊपर हो गया था जो मैं सत्संग सुन रही थी। बहुत अनहोनी के भयंकर गुरुजी महाराज बार बार ये मैसेज दे रहे थे, बेटी तेरे बच्चे का समय भयंकर ख़राब चल रहा है, सत्संग सुन, अनहोनी होने का खतरा है, टल जाएगी और तू सत्संग सुन। इस तरह के बहुत सत्संग गुरु महाराज ने मुझे सुनवाए, तो मैंने हर सत्संग को सुना संगत जी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सत्संग तो आते रहे और मैं सुनती रही। उसके बाद अब कुछ दिन पहले गुरु जी ने सत्संग भेजा कि बेटी कि तेरे बच्चे के ऊपर, तेरे बच्चे को सिर के ऊपर चोट लगती और उसके साथ एक हादसा होता, पर वो गुरुजी ने टाल दिया। और गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे बच्चे को मौत के मुंह से, तू बेटी अनजान बैठी है, काल का साया आया था और मैंने तेरे बच्चे को मौत के मुंह से खींच लाया हूँ और एक खरोंच तक भी नहीं आने दी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। ये शुक्राना भी कम है सच्चे पातशाह, जो आपने मेरे ऊपर मेहर की है गुरुजी महाराज। अब ये सत्संग कई बार मेरे को दिखाते हैं ये कि मैंने खरोंच नहीं आने दी और तेरे बच्चे को मैं मौत के मुंह से खींच के ले आया हूँ। शुक्राना करती हूँ सच्चे पातशाह, पूरे परिवार की तरफ से लख लख बार शुक्राना करती हूँ। एक दिन संगत जी मैं आपको बताऊँ, शायद कल की बात है,
उस एक पोस्ट, पता नहीं आज की बात है, मुझे ध्यान नहीं है, माफ़ी चाहती हूँ। एक पोस्ट मेरे सामने आई जिसमें लिखा था कि तेरे बच्चे को मैंने एक्सीडेंट से बचाया है, तू शुक्राना ना कर। नहीं नहीं, तू शुक्राना ना कर, तू मेरी उस दात को समझ, महसूस कर कि मैंने तेरे को कौन सी दात बख्शी है। गुरुजी महाराज, शुक्राना ही शुक्राना है आपका। लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, शब्द नहीं है। उसमें ये भी लिखा था संगत जी कि तेरे ये जो एक्सीडेंट है ना, ये तेरे बच्चे की आगे लाइफ को ख़राब कर देता। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था, मैं शायद कुछ भूल रही हूँ। तो ये बहुत कुछ लिखा हुआ था उसमें। तो अब जो ये वाला मैसेज गुरु महाराज मुझे दे रहे थे, मैंने सत्संग सुना। अच्छा, गुरु महाराज ने इस कष्ट को काटा है और इसको सिर्फ गुरु जी महाराज ही काट सकते थे, और कोई और किसी में नहीं है इतने हिम्मत की कोई इतनी बड़े हादसे को कोई काट सकता, पर गुरु जी महाराज ने काटा है। शुक्राना करती हूँ। इसके बावजूद गुरु जी महाराज मेरे को ये भी सत्संग सुनवा रहे थे, बेटी तेरे बच्चे का जो समय है बहुत भयंकर ख़राब है, उसका राहु केतु शनि बहुत ख़राब चल रहा है। और इसके लिए गुरु जी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, बहुत सारे सत्संग सुनवाए, और साथ में संगत जी छोटे छोटे उपाय भी करवाए। मस्या पे जैसे घर के बाहर सरसों के तेल का दीपक जलवाया, काले तिल डाल के, पीपल के नीचे भी जल भी मेरे को चढ़वाया और साथ में दीपक भी जलवाया। इस तरह के बहुत सारे गुरुजी ने मेरे से छोटे छोटे उपाय भी करवाए। अच्छा, जो गुरुजी मेरे को हुक्म देते थे मैं करती गई। तो गुरुजी ने कहा कि राहु केतु शनि तेरा इसका ख़राब है, और भयंकर टाइम ख़राब के तो मैसेज उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेरे को दिए और सुनवाए सत्संग, और मैंने सुने भी सारे। मंत्र जाप गुरु महाराज ने बहुत मेरे को बख्शा। जो भी पाठ सुनवाते थे उसमें 108 बारी मंत्र जाप, और हनुमान चालीसा भी गुरुजी ने 7-7 बारी बहुत ज़्यादा सुनवाई। बहुत कष्ट काटे गुरुजी ने। अब संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि जब गुरुजी महाराज ये सत्संग सुनवा रहे थे ना, तो एक दिन क्या हुआ, शनिवार का दिन था। तो शाम को बेटा बहू को लेके ना बाइक पे आ रहा था। तो क्या हुआ कि रास्ते में एक गाड़ी थी, एक कार आगे से आई, और जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था ना उस लड़के ने ड्रिंक की थी, और उसने इतनी रैश गाड़ी चला रहा था वो कि उसने ना आकर बाइक पे मारी। तो बहू बेटा दोनों ही बच्चे गिर गए। बहू तो एकदम से घबरा गई, और बेटा भी गिरा, बाइक ऊपर गिरी इनके। अच्छा, जब ये गिरे तो इसने क्या देखा कि गाड़ी, ये तो एकदम से उठ के ना लड़का, इसने ना अपनी चोट देखी ना कुछ देखा, भागा। इसने सोचा कि मैं गाड़ी वाले को पकड़ूं। अच्छा, गाड़ी वाले को पकड़ूं, तो उसने ड्रिंक की हुई थी। उसके जो पिछली सीट पे एक लड़का बैठा था, वो तो बिल्कुल ही ड्रिंक करके ऐसे ही सोया, ऐसे गिरा पड़ा था। तो इतने में ना जो ट्रैफिक पुलिस वाला था ना, वो भाग के आ गया, और उसने आकर ना इसको, जो गाड़ी चला रहा था उसको पकड़ लिया उसने, और बेटे को बोला कि आप जाओ, हम देख लेंगे। तो सब वहाँ, इसने क्या किया, बहू को उठ गई इतने में वो, तो गाड़ी अपना बाइक का हैंडल वगैरह सब टेढ़ा हो गया। पर शुक्राना करती हूँ सच्चे बादशाह कि बच्चों को कोई चोट नहीं लगी, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। घर आ गए। जब ये घर आए ना, तो मैं आगे बैठकर सत्संगी सुन रही थी। इसने कहा कि मम्मा ऐसे ऐसे आज चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, पर ना हल्की फुल्की जैसे झरीट होती है ना कोहनी पे या घुटने पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि कोई नहीं, रात को तुम अपना वॉलनी लगा लेना और थोड़ा सा पेन किलर ले लो, तो सुबह पता लगेगा भी दर्द कहाँ चोट लगी। और ऊपर से कुछ फील नहीं ऐसा हो रहा था। अच्छा, और मेरे दिमाग में देखो संगत जी, मैं कई दिनों से सत्संग सुन रही थी, मेरे दिमाग में ना कोई डर नहीं आया। वो बहू परेशान हो रही और मैं कह रही कोई नहीं कुछ नहीं हुआ, गुरुजी ने कष्ट काट दी, गुरुजी ने बड़ा कष्ट काट दिया। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात निकली
उसके बाद ना बच्चे रात को जैसे अपना खाना वाना खाया सो गए। सुबह उठे तो मैंने पूछा भी हाँ कहीं इंटरनल पेन तो नहीं है। बच्चों ने कहा नहीं हमें कुछ भी नहीं हुआ, ना हमने मतलब गोली तक नहीं इन्होंने खाई, पेन किलर नहीं ली, इनको कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर किसने रक्षा की है? गुरुजी महाराज ने, क्योंकि वो तो मुझे सत्संग सुनवा ही रहे थे कि तेरे बच्चे का टाइम जो है ख़राब है और शनि राहु केतु इसका बहुत ज़्यादा ख़राब है। छोटे छोटे उपाय भी करवा रहे थे, वो भी कर रही थी। अच्छा, बात आई गई होगी, ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद ना अगला शनिवार आया, गुरु महाराज ने फिर हमें ना शनि मंदिर भेजा। तो मैंने बेटे को कहा पहले तो बारिश आ रही थी, नहीं बारिश नहीं आ रही थी, सत्संग सुन रही थी मैं, और अभी 7-1 मिनट का संगत जी सत्संग रह गया था। तो बेटा कहने लगा जल्दी करो मम्मा चलो चलो। तो मेरे को होता है सत्संग वो बड़ा स्लो चल रहा था, उसमें मंत्र जाप था। तो गुरुजी ने वो जो हेडिंग था कि ये तूने सुनना है। अच्छा, और मेरी आदत है कि मैं जब सत्संग शुरू कर लूँ ना तो मैं सत्संग बीच में छोड़ती नहीं हूँ। अच्छा, मेरे को लगा बेटा अंदर कमरे में बैठ कर बार बार जल्दी करो, और मैं गुरुजी को कह रही गुरुजी ये सत्संग मैं छोड़ नहीं सकती, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपने भेजी है, मैं कैसे छोड़ूं, तो अब इसको थोड़ा शांत कर दो, तो मैं सत्संग सुन के ही जाऊंगी। अच्छा, इतने में आप मानोगे नहीं संगत जी, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, पता ही नहीं चला बिल्कुल, और मुझे पता ही नहीं कि बारिश शुरू हो गई है। तो बेटा कहता है अब तो वो खड़ा होकर देखने लग गया कि अरे इतनी तेज़ बारिश अभी रुकेगी तो ही हम जाएंगे। अच्छा, इतने में मेरा सत्संग कंप्लीट हो गया। मैंने शुक्राना किया गुरुजी आपने ही ये बारिश की है ना, क्योंकि आपको पता था भी सत्संग सुने बिना ये जाएगी नहीं और वो शोर मचा रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ, हम जैसे बारिश रुकी हम निकल गए घर से, बाइक पे गए। इतना मौसम ऐसे हो गया, गाड़ी में जाने वाला नहीं था, बाइक पे आराम से जा सकते थे, चले गए। जब हम गए वहाँ पर और वापस जब हम आ रहे हैं ना, आगे से एक बाइक वाला इतनी गलत ढंग से बाइक ऐसे मोड़ मोड़ के ऐसे घुमा के जैसा उसने ठा आके बाइक मारी हमें। शनिवार होता, उस दिन भी शनिवार, उसने फिर हमारी उस पर बाइक वो की, तो हैंडल तो पहले ही टेढ़ा हुआ पड़ा था, वो थोड़ा सा और टेढ़ा हो गया। लड़के को आया बड़ा गुस्सा कि ये क्या, तो वो ना उसके पीछे, और मैं संगत जी बताऊं पिछली सीट पे बैठी हूँ, और मेरे को बिल्कुल एकदम मामूली सा भी झटका नहीं लगा, जैसे मैं बस उस सीट से खिसक के ना थोड़ी सी आगे की तरफ आ गई। उस जब बाइक की टक्कर हुई, कुछ नहीं हुआ, ना बच्चे को कुछ हुआ ना मेरे को कुछ हुआ। ऐसे लगा गुरुजी महाराज ने जैसे आगे हाथ दे के हमें बचा लिया उस समय। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा उसके पीछे भागा, बाइक वाले के पीछे, उससे पकड़ो। मैं इसको बार बार कह रही हूँ कि नहीं हमने किसी से पंगा नहीं लेना, वो इतनी तेज़ी में तो उसने हमें मारी है, वो तो निकल गया होगा, चलो हम वापस आ गए। और मैंने रास्ते में एक चीज़ और महसूस की संगत जी, कि जब मैं घर से हमारे जो यहाँ जब जा रहे थे, मतलब जो बारिश आई उस समय, इतनी तेज़ बारिश और सारी मतलब गली भीगी। और आप मानोगे जब हम बाहर जीटी रोड पे निकले ना, बाहर गए, वहाँ देखा कहीं बारिश ही नहीं, सड़कें सूखी पड़ी हैं, सड़कें बिल्कुल सूखी पड़ी हैं। मंदिर तक गए, कोई बारिश वाला कोई नाम निशान नहीं। और मैं रास्ते में कहूँ बेटा कहीं यहाँ तो बारिश ही नहीं है, मैंने कहा देख। और मेरे दिमाग में पता क्या आया, मैं कहूँ कि गुरु महाराज को पता था वो सत्संग जरूरी था, वो हमारा रक्षा कवच था, क्योंकि गुरु जी महाराज ने हमें मंदिर भेजना था और उनको पता था कि आगे इनको चोट लगने वाली है। तो गुरु जी महाराज ने वो सत्संग का कवच हमें पहना कर, हमें सत्संग सुनवा कर घर से भेजा। देखो यहाँ बारिश करके हमें रोका, देखो गुरुजी की मेहरें कहाँ पल पल हमें बचाते हैं, पल पल बचाते हैं, जो हमें समझ नहीं आता पर बाद में समझ में आता है। और वहाँ आगे देखा तो बारिश नहीं, बताओ ऐसे हो सकता है कि यहाँ इतनी तेज़ बारिश और आगे की बारिश नहीं। और फिर वहाँ हमें चोट से भी गुरु महाराज ने बचाया, क्योंकि गुरुजी शनि का तो बता ही रहे थे, शनि राहु केतु बहुत ख़राब चल रहा है। इस शनिवार भी गुरुजी ने हमें बचा लिया, कुछ भी नहीं हुआ और हम ठीक ठाक मत्था टेक के संगत जी हम घर आ गए। आप मानोगे नहीं, मतलब मैं आपको क्या क्या बताऊँ, छोटे छोटे इतने सत्संग होते हैं मेरे साथ, मैं भूल जाती हूँ, इतने सत्संग होते हैं, इतनी मेहरें कर रहे हैं गुरुजी महाराज, इतनी मेहरें कर रहे हैं। और इतनी जब पोस्ट भेजते हैं ना, उसमें इतनी ब्लेसिंग भेजते हैं ना कि पढ़ के ना रूह एकदम गदगद हो जाती, खुश हो जाती हूँ एकदम से मैं। तो गुरुजी महाराज का मैं यहाँ लख लख बार शुक्राना करती हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। एक संगत जी छोटा सा सत्संग मुझे और याद आ रहा है, 7 जुलाई
हमारे गुरुजी का बर्थडे के दिन हम घर से यहाँ पर रियाद पैलेस है बहुत बड़ा, वहाँ पर सत्संग था गुरु महाराज का। तो हम वहाँ पर गए। घर से बेटे ने कहा कि मम्मा मैं बहू और बेटा हम तीनों गए। तो कहता मैं ना आप लोगों को छोड़ के आ जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मत्था टेक के आई हूँ। कहता अच्छा चलो ठीक है। आगे ना ये क्या करता है, हमें बाहर से ही छोड़ के आ जाता है। तो मैंने कहा आज बहुत बड़ा दिन है तो मत्था टेक के बिना नहीं जाना। ये अंदर हमारे साथ आया। तो जब संगत जी ये अंदर हमारे साथ आया, हमने तीनों ने मत्था टेका, हम बैठ गए। जब हम बैठे ना 5 मिनट हुए होंगे बैठे हुए, तो कहता है मैं आगे थी, मेरे से पिछली सीट पे बहू थी, उससे पिछली सीट पे बेटा था। कहता कि मम्मा मैं ना जाऊं। मैंने इसको कहा नहीं अभी तो रुक जा, अभी वेलकम बैंड बजेगा ना, जब ख़त्म होगा वेलकम बैंड गुरुजी आ जाएंगे तो फिर जाइयो। कहता अच्छा ये बैठा रहा। अच्छा मैं अंदर से हो कि गुरुजी इसको ना, मेरा मन है कि आप चाय प्रसाद, क्योंकि अंदर ये कभी आया ही नहीं। मैंने कहा मन में मैं कह रही गुरुजी इसको ना आज ब्लेस करके भेजना, चाय प्रसाद अपना पिला के भेजना। अच्छा बैठे रहे सत्संग में। जब वेलकम बैंड ख़त्म हो गया उसके बाद भजन शुरू हो गए, क्योंकि सिंगर भी आए हुए थे यहाँ पर। तो वहाँ भजन शुरू हो गए। और जब भजन शुरू हो गए मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा संगत जी, मैंने देखा तो ये चाय प्रसाद भी पी रहा है और साथ में वहाँ पे जैसे रसगुल्ले और बिस्किट और स्नैक्स वगैरह की, वो जो चाय प्रसाद के साथ हमें प्रसाद मिलता है, और आराम से प्रसाद खा रहा है। पीछे मैंने हल्का सा मुड़ के देखा, मैंने कहा चलो ठीक है ये पी रहे ना, गया नहीं है। अच्छा थोड़ी मुझे लगा शायद थोड़ी देर के बाद ही चला जाएगा। उसके बाद तो संगत जी थोड़ी देर में फिर देखा तो ये बैठ के तालियां बजा रहे। इसको इतना मज़ा आने लग गया ना, और मेरे मन की यही भावना थी गुरुजी ये आया तो इसको बिठाओ और इसको ब्लेस करो। तो देखा तो ये मस्त हो गया, तालियां बजा रहा है। मैं बड़ी खुश हूँ अंदर से भी, गुरुजी ये तो आज बहुत बढ़िया हो गया। आज आपने अपने जन्मदिन पे इसको अंदर बुलाया और इसको ब्लेस किया। अच्छा मैं बड़ी खुश हो गई। उसके बाद इसने संगत जी पूरा सत्संग अटेंड किया, पूरा सत्संग अटेंड किया। उसके बाद संगत लास्ट में सब नाचे गाए। नहीं बेटे ने तो खैर कोई डांस नहीं किया, पर ये खुश था। ये फिर ना घर आ गए हम। नहीं वहाँ हमें लंगर प्रसाद की लाइन में जब लगे ना, क्योंकि बारिश हुई थी पहले, उस दिन भी बारिश हुई थी, तो बहुत बड़ा पैलेस है तो बाहर पेड़ पौधे घास बहुत लगी हुई है, वो सब गीली होगी। तो हम लाइनों में लगे थे तो रश बहुत था, थोड़ा टाइम लग रहा था। तो पैक लंगर प्रसाद की थालियाँ हमें मिली। उसमें क्या था कि मेरे को गुरुजी की जो ब्लेसिंग मिली, कार की ब्लेसिंग मिली। कार में जो लगता है ना गुरुजी का स्वरूप, ओम के ऊपर गुरु महाराज का बड़ा प्यारा स्वरूप था, वो मिला। और बेटे को वाइट कलर की माला मिली, गोल्डन और वाइट कलर की। बहू को मिला चरण स्वरूप। हम बाहर आए तो एक दूसरे की ब्लेसिंग देखी, खुश हो गए। मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं जब भी, अभी हमने 7-8 महीने पहले ही गाड़ी ली है, पर मेरे मन में एक ही श्रद्धा थी। हम वैसे बड़े मंदिर तो हो आए थे, ब्लेस करवा के आए थे गाड़ी को, तो मन में था गुरुजी का स्वरूप मिले जो मैं गाड़ी में लगाऊं। तो वहाँ उस दिन मुझे मिला तो मैं बड़ी खुश हो गई कि गुरुजी आज आपने मेरे मन की सुन ली है। मेरी ये इच्छा थी कि आप मेरे को मंदिर से मिले या सत्संग से मिले तो मैं ना अपनी गाड़ी में लगाऊं। तो फिर वो वाला स्वरूप हमें गाड़ी के लिए मिला, मैं तो बड़ी खुश हो गई। तो ये था हमारा सत्संग 7 जुलाई का। मतलब बड़ा ही मज़ा आया जब हम जन्मदिन पे गए। तो संगत जी अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो हाथ जोड़कर मैं सारी संगत जी से माफ़ी चाहती हूँ, और अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आज संगत परिवार के साथ साझा कर रही हूँ। गुरु जी जो भी बुलवाएंगे मेरे से मैं वही बोलूँ। संगत जी गुरु जी का गुणगान मैं तहे दिल से आज गुरु जी का गुणगान गाना चाहती हूँ। गुरु जी ने
कई साल पहले जो काम मेरे अटके हुए थे संगत जी, मेरे आज वो काम पूरे होते हुए दिख रहे हैं। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ या जब से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है संगत जी, मैं अपने काम होते हुए देख पा रही हूँ। गुरुजी की इतनी मेहर, इतनी ब्लेसिंग्स हैं मुझ पे कि मैं किन किन शब्दों में गुरुजी का शुक्र अदा करूं। हमारी एक प्रॉपर्टी है जो जो एक्चुअली वो प्रॉपर्टी हमारे नाम पर नहीं है। कुछ ऐसे था कि पहले हमने अपने रिलेटिव से एक्सचेंज में, जैसे हमने उनको अपनी ज़मीन, दूसरी ज़मीन देकर ये ज़मीन हमने अपने लिए हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये जगह हमारे नाम पर नहीं थी, ये जगह उनके नाम पर थी। जो भी व्यवहार हुआ था वो पक्के कागज़ों पर नहीं हुआ था, इसलिए वो प्रॉपर्टी हमारे नाम पर नहीं थी। संगत जी, वो उस ज़मीन पर ही हमने कुछ 5 रूम्स हम बनाए थे कि हम वो रेंट पे दे दें। पर आज दिन तक 5 साल हो गए, कोविड के दौरान वो रूम्स बने थे संगत जी, लेकिन आज दिन तक उस जगह ने हमें 1 रुपए का भी इनकम वो जगह से हमें नहीं आया। लेकिन मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, मुझे यकीन नहीं आता है कि आज वो जगह रेंट पर चली गई है और 5 इयर्स का वो एग्रीमेंट हुआ है कि ये जगह अब रेंट पर रहेगी। मैं शुक्र अदा करती हूँ गुरुजी का, लख लख तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि वो इस तरह से हमारे काज संवारते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि किस रास्ते वो तुम्हें दे देंगे। शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना है। मैं गुरुजी का ये इस बात का भी शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। मैं 2 दिन पहले बड़े मंदिर होके आई हूँ और बस मेरे मन में इतनी उथल पुथल थी कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, अपने हस्बैंड अंकल के साथ बड़े मंदिर जा रही हूँ। बस खुशी चढ़ी हुई थी मेरे मन में संगत जी। और मैं जब बड़े मंदिर एंटर हुई तो बस मुझे इतना ही था कि बस मुझे गुरुजी से मिलना है, मुझे गुरुजी से मिलना है। और उस दौरान संगत जी, मेरे कुछ रिलेटिव्स ने जो अरदास दी थी, वो अरदास संगत जी मैं वहाँ चढ़ाना भूल गई। मैंने अपनी अरदास तो डाली, लेकिन मैं जो मेरे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने अरदास अपनी दी थी, वो मैं चढ़ाना भूल गई। और तो संगत जी, मुझे कल से इतना गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने उनकी अरदास चढ़ाई नहीं और वो पैसे मैं ऐसे ही वापस ले आई। तो बस मुझे बेचैनी सी हो रही थी कि मैं अब क्या करूं, मैं अरदास तो चढ़ाना भूल गई और अब तो मैं घर आ गई हूं वापस। तो संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ उनके घर में गुरुजी की गद्दी है। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप कोई बात नहीं, आप यहाँ वो अमाउंट चढ़ा देना। बस मुझे इतना अच्छा फील हुआ संगत जी कि मेरे मन की शंका, मेरे मन के डाउट्स सब निकल गए कि चलो मैं एटलीस्ट मेरा गिल्ट जो है वो क्लियर हो गया कि मैं यहाँ वो अरदास चढ़ा दूँगी। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मैं क्या करूँ गुरुजी, मुझे आपसे मिलना था, आपको मत्था टेकना था, बस उस फ्लो में मैं भूल गई वो अरदास डालना। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी इस बात के लिए, लख लख बार माफ़ी चाहती हूँ। ये कोई जानबूझकर नहीं हुआ है, बस आपसे मिलने की खुशी में मैं भूल गई गुरुजी, भूल गई मैं।
बस मुझे गुरुजी से मिलना है, मेरे हस्बैंड अंकल साथ जा रहे हैं, ये खुशी में चढ़ी हुई थी मेरे अंदर। और बस मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई जब मैं वहाँ पहुँची पार्किंग में कि अब मैंने अंदर जाना है, अब मैंने अंदर जाना है। उस फ्लो में मैं भूल गई। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, लग बार माफ़ी, और शुक्राना करती हूँ आपका कि आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, आपने दर्शन दिए और मेरे मन को इतनी शांति दी है गुरुजी कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बस इसी तरह मुझे बुलाते रहना गुरुजी, अपनी बेटी को याद करते रहना, अपने चरणों के पास रखना गुरुजी, कभी अपने से अलग ना करना गुरुजी। बस मैं यही चाहती हूँ। आपकी लगन मेरे अंदर बढ़ती रहे, आपकी भक्ति मेरे अंदर बढ़ती रहे, बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी। मुझे अगर बोलने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, मेरे बच्चों को ब्लेस करना, हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, सक्सेस देना उन्हें, मेरी पूरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, अंग संग रहना, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ बनी रहे गुरुजी। कभी हम बच्चों को अपने से दूर न करना गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी, अगर बोलने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना।